कृष्णा। आज हम गीता के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक को विस्तार पूर्वक जानेंगे। पाश्चयेत पांडुपुत्राणाम आचार्य महताम च मूम व्यूढ़ं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब हम इनके अर्थ को जो है एक एक शब्द के अर्थ को समझते हैं। पाश्च देखिए, एताम इस पांडुपुत्रान पांडु के पुत्रों को, आचार्य हे गुरु, महतीम विशाल, चमूमम सेना को, व्यूढ़म व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा, तब तुम्हारे, शिष्येण शिष्य द्वारा, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। तो दुर्योधन जो है वह क्या है, द्रोणाचार्य जी से क्या कह रहे हैं कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब हम इसके तात्पर्य को विस्तार पूर्वक समझते हैं कि दुर्योधन जो है वह द्रोणाचार्य जी को बताना चाहते हैं कि पांडवों की जो सेना है उसका सेनापति जो है वो क्या है, धृतुधुमन है। धृतुधुमन जो है वह क्या है, द्रौपदी के क्या है, भाई हैं, और क्या है, द्रुपद के क्या है, पुत्र हैं। द्रुपद कौन है, जिनका क्या है, द्रोणाचार्य जी के साथ क्या है, राजनीतिक झगड़ा था, और द्रुपद ने जो है द्रोणाचार्य जी के वध के लिए जो है यज्ञ के द्वारा जो है वह क्या धृतुधुमन को क्या है प्राप्त किया था। द्रोणाचार्य जी को इस बात के बारे में भली भांति से पता था, फिर भी जब क्या है धृतुधुमन उनसे शिक्षा लेने के लिए आते हैं तो वह उनके साथ किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं करते हैं, और उन्हें जो है वह जो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वह सब बहुत अच्छे से उन्हें क्या है युद्ध कला की वह क्या गुण सिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है दुर्योधन जो है उन्हें इसी बात के लिए पॉइंट आउट कर रहा है कि आप देखिए कि आप ही का शिष्य जो है आज आपके विपक्ष में जो है वह खड़ा है, और उन्हें इस चीज़ के लिए भी वो सतर्क भी करना चाह रहा है कि आप किसी प्रकार का भी, अगर आप किसी प्रकार का अपने हृदय में उनके लिए कोई दया रखेंगे तो वह क्या है, कौरवों के पक्ष के लिए जो है वह ठीक नहीं होगा। तो अब हम जो है इसे अपने जीवन में जो है अप्लाई करके समझते हैं कि सबसे पहली बात कि अगर हम गुरु द्रोणाचार्य जी को देखें और हम उसकी जगह हम खुद को सोचें, तो हमें जब भी कोई कार्य मिलता है ना, तब हमें उसमें अपनी अपनी व्यक्तिगत जो है पसंद और नापसंद को नहीं देखना चाहिए है। ठीक है, हमें बिना कोई परिणाम को देखे बिना जो हमें ईश्वर ने उस समय भूमिका दी है, जो उस समय कार्य किया है, उसे हमें पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। जैसे गुरु द्रोण जी को पता था कि द्रुपद जो है उनका वध करने के लिए ही पैदा हुआ है, पर बीइंग अ टीचर उन्होंने उसके साथ कोई मतभेद नहीं किया, उसको पूरी जो है वह क्या है शिक्षा प्रदान की। अब जो है दुर्योधन जो है यहाँ पर वो हमें एक चीज़ तो यह सिखाता है कि कभी भी अपना जो अपोजिट पार्टी है उसे, जो हमारा विपक्ष है, उसे कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और दूसरा क्या है, दुर्योधन यह भी हमें एक चीज़ बताते हैं कि दुर्योधन जैसे जो लोग हैं वह हमारे आसपास होते हैं, जो हमारी जो हैं कभी किसी समय हमने कोई अच्छा कार्य किया होता है तो वो कभी उस चीज़ को पकड़कर हमें क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, और हमें क्या है मानसिक रूप से क्या है वो यह इंगित करते हैं कि आपने उस समय उसका बहुत अच्छा कार्य किया था, तो देखो पर आज तो देखो वो आपके लिए कोई यूज़फुल नहीं है ना। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो हमारी गलतियों को हमें याद करवाते हैं, तो हमें उनकी कही गई बातों पर जो है ज़्यादा एक्साइटेड होकर या उतावलापन दिखाकर अपने जो है डिसीजन पावर को हमें क्या है चेंज नहीं करना चाहिए है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह श्लोक जो है इसका भावार्थ, इसका तात्पर्य जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हरे कृष्णा।